उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है और अब तक 27 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है और करीब 84 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, जिसमें कि 4 दिन का समय लग सकता है। करीब 1.25 मीटर गोलाई की यहां पर एस्केप टनल बनाई जा रही है और सब कुछ ठीक रहा तो इसी टनल से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं सामने की तरफ से ऑगर मशीन से हो रही ड्रिलिंग का काम भी रुका हुआ है क्योंकि मशीन के पार्ट्स पाइप के अंदर फंस गए थे। तो हैदराबाद से मंगाए गए प्लाज्मा कटर से मशीन के पार्ट्स काटे जा रहे हैं और बाहर निकाले जा रहे हैं। मशीन के पार्ट्स काटकर निकालने के लिए आपको बताते चले कि अब मैनुअली खुदाई का काम जो है वो भी शुरू होगा। तो देखिए सिलक्यारा में हुआ उगर है 8.15 मीटर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरीज आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई तो उसकी वजह से तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं है, तो उम्मीद है कि जो काम चल रहा है उसी प्रगति से चलता रहा तो हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव साइन। तो अच्छा चल रहा है। समय सीमा अगेन फिर आप पूछेंगे, कोई बता नहीं सकता है क्योंकि जैसे समय सीमा के बारे में कोई भी गैस या प्रिजम्पशंस की जाती हैं वो सब एक जस्ट प्रिजम्पशन ही होती है। हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू के बीच बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ है। अगले 2 से 3 दिन उत्तरकाशी के निचले इलाकों में बारिश हो सकती है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है और अगर यहां पर बारिश और बर्फबारी होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तो टनल के अंदर से हो रही है लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए लगातार देखा जा रहा है, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। अगले 2 से 3 दिन में बारिश हो सकती है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है लेकिन बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और ये अलर्ट जो है वो 2 से 3 दिन की है, लेकिन इसके तहत ये देखा जाएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है और जिस तरह से आज मौसम की हम बात करें तो हम मौसम दिखा सकते हैं। पूरे ये जो रेस्क्यू साइड है या जनपद की बात करें तो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है तो जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि एक तो टनल के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और एक 2 जगह पे वर्टिकल जो राइट साइड पे टनल के वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, तो वहां पे दिन रात काम चल रहा है। अगर ऐसे में बारिश होती है, बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं जो मजदूर, जो वहां पे इंजीनियर, जो एक्सपर्ट है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर जो है लगातार गिर रहा है और सारे जगह बादल छाए हुए हैं। तो जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि बारिश भी हो सकती है, ये वो क्षेत्र है जहां पे बारिश के साथ बर्फबारी भी होती है और अगर इसी तरह की कंडीशन बनती है और बारिश होती है तो मुसीबतों का सामना जो 24 आवर जो लगे हुए हैं मजदूर, जो इंजीनियर की टीम, जो एक्सपर्ट है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अपडेट यह है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो 27 मीटर तक हो चुकी है और 86 मीटर उसने होना है, तो 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन ये भी बताइएगा आप जरा, क्योंकि बताया जाए कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग तो हो रही है लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में मुश्किलें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि जो पार्ट्स अंदर फंसे हुए हैं उन्हें भी निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। तो ये क्या कहा जा रहा है, वहां पे जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, कितना और वक्त लगेगा, जब मजदूरों के पास वो पहुंचेंगे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा?
चांदनी, पहले हम वर्टिकल ड्रिलिंग पे बात करते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग दो जगह पे इस समय की जा रही है। टनल के राइट साइड के ठीक सीधे पे जो 200 मीटर का जो जहां तक पहुंचना है वहां पे ड्रिलिंग की जा रही है। तो जो अपडेट इस समय है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग है लगभग 27 मीटर तक पहुंच चुकी है। 1.2 डायमीटर की ये ड्रिलिंग है और अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आई है। काम अपनी रफ्तार में चल रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर ये ड्रिलिंग सफल हुई तो यहाँ ये जल्दी से जल्दी मजदूरों तक पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो ये ऑगर मशीन जो टनल के अंदर जो ड्रिलिंग हो रही थी जिसमें रिकॉर्ड लगातार आ रही थी, तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकल ड्रिलिंग है वो 1.2 डायमीटर की है। अगर ये सफल होती है तो जल्द ही 3 से 4 दिन का समय बताया गया है, मजदूरों तक पहुंच जाएगी ड्रिलिंग। उसके बाद जो एनडीआरएफ के जवान होंगे वो उस टनल के होते हुए मजदूरों तक पहुंचेंगे और वहां से रेस्क्यू का प्लान है। तो अभी तक कोई रुकावट नहीं है, हालांकि मौसम बाधा बन सकता है। इसी तरह से अगर हम टनल के अंदर की बात करें, यह भी महत्वपूर्ण है। लगातार शुरू से हम देखते आ रहे थे कि इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था और महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हर पीसी जब होती थी तो 2 से 3 दिन का समय बताया जाता कि 2 से 3 दिन में ये काम पूरा कर दिया जाएगा, पर 16 दिन हो गए हैं और जो ऑगर मशीन है उसके सामने रुकावट पे रुकावट आ रही है। पिछले अगर 48 घंटे की हम बात करें तो 48 घंटे से जो ऑगर के पार्ट्स है वो जो पाइप के अंदर फंस गए हैं, उनको प्लाज्मा जो कटर है उससे काटा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण जगह पे रेस्क्यू चल रहा है, एक टनल के अंदर और दूसरा जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो टनल के राइट साइड पे की जा रही है। तो ये दोनों 3 जगह पे ऐसी है जहां पे इस समय कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ड्रिलिंग चल रही है। एक तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि अब कोई ऐसी दिक्कतें ना आए ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों के पास पहुंचा जा सके, क्योंकि आज 16वां दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चंपावत दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी सलकियारा टनल में फंसे श्रमिक पुष्कर सिंह एरी से के घर पर पहुंचे, जहां सीओएम धामी ने परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। इस दौरान सीएम धामी ने श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी जानकारी भी दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और प्रदेश सरकार काम कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 15 दिन से आपको बताते चलिए जो मजदूर फंसे हुए हैं, हालांकि आज 16वां दिन है, लेकिन टनल में फंसे मजदूर के घर पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे और परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, उनका हौसला अफजाई किया है और उनको ये जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द इस टनल से बाहर आ जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी फंसे हुए मजदूर के घर पर पहुंचे हुए थे। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू को लंबा अरसा हो चुका है और आगे भी फिलहाल रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। अब हालात ये है कि इस पर सियासत भी होने लगी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिहार और बंगाल जैसे विपक्षी राज्यों से उनके श्रमिकों के नाराज होने की बात कह दी है, तो कांग्रेस ने भी इसे बेहद हल्की हरकत करार दे दिया। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नजर है। वहां उत्तराखंड समेत 8 राज्यों के मजदूर फंसे हैं। ज्यादातर राज्यों की सरकारों ने अपने अधिकारी टनल साइट पर भी भेजे हैं। अब टनल में रेस्क्यू का काम देखकर लौटे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हैरानी भरा बयान दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बिहार और बंगाल के मजदूर भी टनल के अंदर फंसे हैं और वहां की सरकार उनकी सुध नहीं ले रही और इसीलिए वो श्रमिक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपने बाहर में सबको कहिए कि सब लोग ठीक ठाक रहें, हमारे परिजनों को कहें ठीक ठाक रहें। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कही जो हमारे बिहार के श्रमिक थे कि बिहार की सरकार और बंगाल की सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तरकाशी के टनल में उत्तराखंड के 2, हिमाचल के 1, उत्तर प्रदेश के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हैं।
अब मंत्री के बयान को कांग्रेस ने बेहद हल्का बताया और कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ऐसा बयान दे रहे हैं। वो प्रभारी मंत्री जी, उनको तो पहले ही डेरा डालना चाहिए था वहाँ, और आज जाकर के कह रहे हैं कि वहाँ के मजदूर ये करें, तो ये केवल हाला हवाई की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। कई राज्यों के अधिकारी तो अपने श्रमिकों को सीधे एयरलिफ्ट कराने के मकसद से उत्तरकाशी पहुंचे, तो ऐसे में जहां सिलखेरा टनल में अभी भी रेस्क्यू का काम होना बाकी है, मजदूरों को निकाला जाना बाकी है, वहीं अभी से सियासी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार पहुंचे यशपाल आर्य ने कहा है कि 41 मजदूर पिछले 15 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। यशपाल आर्य ने टनल बना रही कंपनी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी महाराष्ट्र में ब्लैक लिस्टेड है, बावजूद इसके उत्तराखंड में उसे टनल बनाने का काम क्यों सौंपा गया। का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। महाराष्ट्र में इसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड है ये। वहाँ पर भी मौतें हुई हैं, इनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में मौतें हुई थी। आखिरकार इतनी बड़ी हादसे के बाद यहाँ उत्तराखंड में इनको क्यों यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया।